फिर वही फुर्सत पे रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। दर्द को वो दवा समझते हैं, हम उसे हमनवा समझते हैं। वक्त चलता है उसके कहने पर, वक्त की जो हवा समझते हैं। दोस्तों, वही वक्त, वही हवाएं, वही आप, वही हम, बस कुछ नई बातें, ताजा मुलाकातें, वादे की वफा, दरकिनार करते हुए नुकसान नफा। आगाज ऐसी महफिल का कि यादगार बने हर पल इस दफा। गुजारिश उनसे भी आमद की जो शायद किसी बात पर हैं खफा खफा। आप सबको असीम का नमस्कार। दोस्तों, जरूरी है आपस की खास बातों की साझेदारी, सुलगते जिंदगी के सवाल जवाब तलाश करने की तैयारी। इस महफिल में यही कोशिश तो रहती है हमेशा हमारी। आखिर आपके लबों पर तबस्सुम लाना जिम्मेदारी है हमारी। डॉक्टर अजय अनुपम लिखते हैं कि अपनों से अपनी पहचान बनाए रखिए, मन की झंकारों में तान बनाए रखिए, आंखें आंसू भरी हृदय में विरह वेदना, तब भी अधरों पर मुस्कान बनाए रखिए। कोशिश तो यही करते हैं हम सब, तलाश करते हैं, प्रयास करते हैं इस विश्वास के साथ, और शायद कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं है हमारे पास। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसे मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता हो शायद। और अगर रह जाए दिल में दर्द फिर भी कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। अब ये सोच के मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पर है छत, बदन पर कपड़ा और थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर खिलाना। मुस्कुराओ जब कोई पूछे कि जिंदगी जीने का क्या है सही सलीका। मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने तो जिंदगी से सीखा है सिर्फ मुस्कुराना। तो बस मुस्कुराइए, सिर्फ मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि ला 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 आहा ला 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 हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। हाँ, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। साथ जो आ रहे हैं बरसों से, बात समझा रहे हैं बरसों से, मुस्कुराहट बता रही है कि आप सच को झुठला रहे हैं बरसों से। पर हमारे सभी साथी बांटते हैं अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, साफ गोई से। बीसलपुर से हमारे श्रोता हैं विनोद कोबल वाले, अनिल और वीरेश सक्सेना। बोर्ड परीक्षाएं एक ऐसा शब्द जो अपने में बहुत सा डर समेटे होता है।
वो रातों की नींद उड़ा देता है, दिन का चैन खत्म कर देता है, भूख प्यास मिटा देता है। और जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं, पढ़ाई का माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे तनाव में रहने लगते हैं। सोचते रहते हैं कि अगर मनचाही सफलता ना मिली तो क्या होगा। अनेक बातें हैं जो बच्चों और पेरेंट्स के मन में तनाव पैदा करती हैं। माना कि स्पर्धा का युग है, तेज रफ्तार की ज़रूरत है, लेकिन विकल्प भी तो बहुत सारे हैं। एवरेज बच्चा है अगर पढ़ाई में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन की दौड़ में पीछे रह जाएगा। अंक डिग्रियों की तराजू हो सकते हैं, लेकिन जीवन की सफलता का मापदंड नहीं। सफलता के दबाव में विफलता का भय, परिजनों की अपेक्षाएं, इन सब के बीच बच्चे घुट कर रह जाते हैं। ईश्वर के दिए हुए इस अनुपम जीवन को युवा वर्ग जीने की बजाय समाप्त करने पर आमादा है। किस वजह से? हताशा और निराशा को ओढ़े हुए वो समाधान के रूप में बस इसी स्थिति को पाता है। हमें चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ाएं, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करें, दोस्तों की तरह बातचीत करें, अकेलेपन से उसकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें, ताकि वो निराशा और अवसाद के घेरे से बाहर निकल सके। और निराशा अवसाद के घेरे में से बाहर निकलने में मदद करता है दोस्तों का साथ। कुछ खुलकर दिल की बात, अपने दिल की बात हमसे साझा की है हमारे इन श्रोताओं ने। ये खत हमें भेजा है थाना टीन, ऊंची मस्जिद, रामपुर से इरफान खां PWD वालों ने। साथ में हैं उनके परिवार के सभी लोग, शाहिदा परवीन, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना भी, आसिफा और शबीना। बात उस दौर की है जब सर्विस में हुआ करते थे। 10 से 5 बजे तक का समय पता ही नहीं चलता था। 7 घंटे का समय कैसे कब खत्म हो जाता था, चाहे समोसे पकौड़ियों के बीच में, पता ही नहीं लगा। अब रिटायरमेंट के बाद आकाशवाणी रामपुर से जुड़ गए हैं और ऐसे माध्यम से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य सूचना देना है और मनोरंजन करना है। पुराने दोस्त आज भी बहुत याद आते हैं। ऐसे सच्चे साथियों को इरफान खां का दिल आज भी ढूंढता है और हमेशा ढूंढता रहेगा। इरफान खां साहब, ऐसे दोस्तों की तलाश अगर कहीं मुकम्मल होती है तो वो हमारा ये कार्यक्रम है, दिल ढूंढता है, जहां पर हमारे तमाम दोस्त शिरकत फरमाते हैं अपने अपने दिल के जज्बात के साथ, अपनी आप बीती के साथ, और जो वो महसूस कर रहे हैं उन एहसासों की बयानी के साथ। खत भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जहां पर हम बरसों काम करते हैं और जब उसको छोड़कर आते हैं तो ये कसक दिल में बहुत दिनों तक महसूस होती है। वो वक्त बार बार आंखों के सामने से गुजरता है और फिर उस दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तिलक राज अरोरा, प्रकाश अरोरा, चंदन अरोरा और अंकुश अरोरा, खुर्जा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता। बात नाराजगी की है और बात यह भी है कि जब हम कहीं पर काम करते हैं तो तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है। किसी से दिल का रिश्ता बन जाता है तो किसी से खटपट भी हो जाती है, लेकिन ये खटपट बहुत दिनों तक नहीं रहती। जब हम ऑफिस में हैं या फिर कहीं और काम कर रहे हैं, सबसे मिलजुल कर रहना ही एक ऐसी रिवायत है जो हमारे हर काम को सहज बनाती है, सरल बनाती है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं और यही बात कहते हैं तिलक राज अरोरा, प्रकाश अरोरा, चंदन अरोरा, अंकुश, खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आजकल देखा जा रहा है कि लोग जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, एक दूसरे से बोलना भी बंद कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जब हम मिलकर बैठते हैं तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ये स्वाभाविक बात है। याद रखिए, आप अगर छोटी छोटी बातों से नाराज होकर बैठ जाएंगे तो कोई नहीं आएगा आपको मनाने, तन्हा हो जाएंगे आप। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, एक कान से सुने और उसी समय दूसरे कान से निकाल दें। रिश्ते हमेशा बने रहेंगे। तेरी
जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुर्म किया, आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था, खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। चीज अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी। कई पैगाम भेजे हैं उन्होंने यूं बहारों को, मुझे बाज़ाब्ता अब भी समझना है इशारों को। मेरी दीवानगी पर कुछ असर होता नहीं उनका, बड़े अच्छे से ये मालूम है सारी बहारों। जिंदगी की कहानी में दर्द भी है, खुशी का एहसास भी है, रिश्ते जुड़ते भी हैं, साथ भी देते हैं, तो बहुत कुछ सिखा भी जाते हैं। तमाम तजुर्बे इकट्ठे होते हैं। कभी अकेले में हम खुद उन्हें बार बार महसूस करते हैं, और कभी अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ साझा भी करते हैं। अपने उन्हीं कीमती जज्बातों को शायद ये सोचते हुए बहड़ी से अंजुम भाई ने ये चिट्ठी भेजी है। ये मेरे दिल की धड़कन है जो कागज पर उतारी है, पढ़ो दिल से या रहने दो, ये मर्जी अब तुम्हारी है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस काबिल समझने का। आपकी इबारत आप तक इस तरह से पहुंच सके कि आपके ही दिल को छू जाए, बस इतनी सी कोशिश है। आज अंजुम भाई खालिदा बेगम लिखते हैं, कभी थक के सो गए हम, कभी रात भर न सोए, कभी हंस के गम छुपाए, कभी मुंह छुपा के रोए। शबे गम की आप बीती जो सुनाई अंजुम ने, कई सुन के मुस्कुराए, कई मुस्कुरा के रोए। जी साहिबों, इस दौरे फतन के इन कशीदा से हालात पर जब नजर जाती है तो दिल ही नहीं तड़पता, रूह भी तड़प कर रह जाती है। कितने मासूम से चेहरों के पीछे छुपा दर्द भला कौन जान सकता है, क्योंकि इस दर्द को सिर्फ कल्ब की आंख से ही देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी किसी शीशे की तरह टूट कर बिखर गई हो। ख्याल आता है ये दुनिया पहले तो ऐसी ना थी, ये आन के आन में अचानक कैसे बदल गया। कोई ताकत के नशे में चूर है तो कोई दौलत को ईमान समझ बैठा है। बंदे खुदा को भूलकर खुद खुदा बन बैठे हैं। पहले मोहब्बत की कद्र हुआ करती थी, आज मगरूरियत और नफरतों के बाजार गर्म हैं। पहले लोग बढ़कर सहारा दिया करते थे, पर आज साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जीने तक का सहारा छीन लेते हैं लोग। पहले लोग तहजीब को अपनी विरासत समझते थे, पर आज कुछ लोग बदतमीजी की हदें पार कर देते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हुआ करते थे पहले, पर आज गरीब, मजबूर, बेसहारा पर तरह तरह के जुल्म तशद्दुद करने से भी, उन पर जुल्म ढाने से भी बाज नहीं आते। उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं, मजाक उड़ाते नजर आते हैं। वो दौलत और ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया
किसी की जागीर नहीं है, सबको जाना है इसे छोड़कर। दिल ढूंढता है उन बीते दिनों को जब मोहब्बतें थी, खुददारी और वफादारी अपनापन था। आज तो बस पैसा ही ईमान है, पैसा ही भगवान है। ऐसे हजारों सवालों के जवाब दिल ढूंढता है, पर साहिबों जवाब कहाँ? वफा नजर नहीं आती कहीं जमाने में, वफा का जिक्र किताबों में देख लेते हैं। जीते जी दुनिया को जलाया, मर के आप जला। पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार। मौसम शादियों का है। शादियां यानी कि एक लड़ी उत्सवों की, रिश्तों की नई बुनावट, नए जज्बात, नई पहचान, कुछ यादगार लम्हे, कुछ पाकीज़ा रस्में, दो परिवारों का जुड़ाव, एक नायाब कोशिश, वो खुशियां बांटना एक दूजे के संग, अपनाना एक दूजे के सारे रंग, रखना न कभी गलत फहमियां दरमियां, न पड़ने देना कभी रिश्तों की कड़वाहट में भंग। गांधी समाधि रोड, रामपुर से हाजी गफ्फार खां, हज्जन, राजिया खान और सिमरन खान। यादें, जी हाँ यादें तन्हाइयों को रोशन ही नहीं करती बल्कि तख्लीकी कामों में भी मददगार साबित होती हैं। यादें जितनी खुशगवार होंगी हम उतने ही खुशबाश होंगे। बेशुमार हैं यादें जिनको आज भी दिल ढूंढता है। कुछ यादें स्कूल के ज़माने की, दोस्तों की, लेकिन एक याद जो बहुत अफसानवी सी है, मेरे भाई की शादी से जुड़ी है। यह यादगार यूं है कि शादी की तकरीब थी। साली साहिबा जूता छुपाई की रस्म अदा कर रही थी। दूल्हा बने भाई जूता कैसे उतारें? तभी मेरे दूसरे भाई ने साली साहिबा की परेशानी को देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, आप परेशान ना हो, दूल्हे का ना सही उसके भाई के जूते से ही फैज उठा ले। इतना कहकर उन्होंने जूता आगे कर दिया। बस साली साहिबा तब गई, लगी ऑल फॉल कहने। बिल्कुल अफसानवी और फिल्मी माहौल था, मगर उससे ज्यादा मजे की बात यह कि वही साली साहिबा मेरे उसी भाई की घरवाली हैं आज। है ना ये मजे की खूबसूरत याद, जिसको आज भी दिल ढूंढता है और ढूंढता रहेगा। याद आता है बार बार वो शादी का माहौल, वो जूता चुराई की रस्म, वो सबका हंसना, खिलखिलाना, खुशियां मनाना। दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाना यूं तेवर। पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। सताती है, हंसाती है,
रंग ये कितने बदलती है। जिंदगी जिद्दी बहुत है, अपनी शर्तों पे चलती है। जिंदगी के कितने रंग, कहीं खुश रंग कहीं बदरंग, रूप रंग में डूबे हैं वो क्या जाने इसकी मस्ती। मेहनत की रोटी की मस्ती जाने मेहनत वाले लोग। उन्हीं मेहनत वाले लोगों को सलाम भेजा गया है इस खत में। हमारे श्रोता हैं विद्युत सब स्टेशन इज्जतनगर बरेली से मधुर मिलन जौहरी, अरुण कुमार जौहरी और विनीता जौहरी। गरीबी हर दिल के आईने को चूर करती है, ये वो शय है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब इंसान गिर जाता है खुद अपनी निगाहों से, जरूरत हाथ फैलाने की जब मजबूर करती है। या यूं समझ लीजिए कि दुख की मिट्टी से गढ़े हुए वो खिलौने होते हैं गरीब, जिनको दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इंसान की गरीबी इतना बेबस कर देती है कि वो चाहता तो बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं पाता। आधी जिंदगी झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही निकल जाती है। इनकी आधी जिंदगी तो बहुत महंगा है बोलने में निकल जाती है। गरीब आदमी के साथ दोस्ती भी लोगों को कभी कभी बोझ लगने लगती है। वो रईस की आंखों में बबूल के कांटे की तरह चुभता है। इनकी भूख भी होटल के रेट पर निर्भर करती है। महंगे होटलों की मेन्यू बुक में फूड आइटम नहीं, अपनी औकात ढूंढते हैं। गरीब माता पिता से विहीन 12-14 साल की उम्र के बच्चों को होटलों में बर्तन धोने पड़ते हैं। जरा सी कोताही होने पर मार भी खानी पड़ती है। गरीब पैसा बचाने की कोशिश तो बहुत करता है लेकिन कुछ बचा नहीं पाता, खुद इस दुनिया से विदा हो जाता है। ऐसे बेसहारा गरीब बच्चों की मदद के लिए दिल ढूंढता है। खेल खिलौने और लड़कपन छीन लिया, माँ का आंचल घर का आंगन छीन लिया। भूख गरीबी ने क्या छीना है इनसे, मासूमों से इनका बचपन छीन लिया। ढाबे से स्कूल का रास्ता देख रहा है, वो बच्चों की पीठ पर बस्ता देख रहा है। हाथ में पोछा झाड़ू झूठे बर्तन हैं, नम आंखों से इनको हंसता देख रहा है। नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, मुश्किल में तब चंद निवाले मिलते हैं। जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे बच्चे वो भीख की झोली गले में डाले मिलते हैं। और इस माहौल में दोस्तों याद आती हैं एक कवि की पंक्तियां कि कितनी रोज सोए हैं उसके बच्चे भी भूखे, जिसकी जिंदगी बीती रोटियां बनाने में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। वक्त के साथ लगातार बदल रही है दुनिया, दुनिया की रीत, जिंदगी के गीत, आपस की प्रीत। आजकल जरूरी नहीं कि किसी का सम्मान पांव छूकर किया जाए। जो आपको देखकर अपना मोबाइल एक तरफ रख दे, समझ लीजिए वो आपका सम्मान ही कर रहा है। कितने आदी हो चुके हैं हम इसके। तभी तो शायर कहता है, धूप में निकलो घटाओं को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। कुंज निवास इज्जतनगर बरेली से बीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी और अर्पित जौहरी। बात बदलाव के दौर की है। उस दौर की कितनी चीजें बहुत खास थीं जो अब कहीं खो गई सी लगती हैं। लैंडलाइन फोन का नाम सुनते ही यादों के एल्बम से निकलकर कितनी ही तस्वीरें आंखों के आगे घूमने लगती। आज हर किसी के हाथों में फोन होता है, मेरा मतलब है मोबाइल फोन। इससे आप दुनिया में कहीं भी किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। बरसों पहले किसी से फोन पर बात करने के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लोगों को फोन का कनेक्शन पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। घर की दीवार में बनी अलमारी के किसी एक खाने में मौजूद काले रंग का टेलीफोन रखा रहता था। फोन की घंटी बजी नहीं, घर में चहल पहल मच जाती थी। दिल की धड़कनें भी तेज हो जाया करती थी। आज के दौर में सुविधाजनक मोबाइल फोन के जमाने में लैंडलाइन फोन अब हाशिए पर जा पहुंचे हैं। मोबाइल फोन ने
परस्पर संवाद को काफी आसान बना दिया है। उस दौर में फोन पर बात करना किसी लड़ाई को जीतने जैसा था। एसटीडी कॉल बड़ी मुश्किल से लगती थी। पीसीओ पर जाते थे, लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी। अपनी बारी का इंतजार करते थे। बीते ना बिताए रहना जैसे हालात हुआ करते थे। वक्त बीतता ही नहीं था। कई बार ऐसा भी होता था कि किसी से सीक्रेट बात करनी हो तो वो मुमकिन ही नहीं होती थी। डर लगता था कि कोई आसपास सुन न ले। कोई ऐसी बात जो आपको सार्वजनिक रूप से सभी को नहीं बतानी है, बड़ा मुश्किल हो जाता था उस दौर में। दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाया करती थी। वक्त की जरूरत की रफ्तार से आज साधन जरूर बदल गए हैं, लेकिन उस दौर को दिल आज भी ढूंढता है यादों में। आज भी वो दौर ताजा है। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हाँ, टेलीफोन बात करने का एक जरिया बने हैं और शायद आगे लंबे समय तक बने रहेंगे। लेकिन जो बात सीधे मिलने मिलाने में है वो इसमें कहाँ। आपसे मिलकर हुए खुश और भी अच्छा लगा, दूरियां बढ़ने के गम का भी हमें अभ्यास है। इस तरह बदला जमाना, आ गए किस मोड़ पर आदमी को अब कहाँ विश्वास है। पीछे छूट गए हमारे संस्कार, बदल गया आपस का व्यवहार, किस मोड़ पर हमें ले आया ये संसार। राजद्वारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और इनके परिवार के लोग। संसार में इंसान एक अनोखे बंधन में बंधा है, ऐसा बंधन जो इंसान को प्यार के गीतों से भर देता है, जिसमें हर रंग होता है, जो हमारे रिश्तों से बनता है। घर में रहने वालों से संसार होता है। कभी कभी लगता है कि संसार फूलों की डाली के समान है। एक फूल भी डाली से कम हो जाए तो बहुत दुख होता है। एक भी इंसान घर से चला जाए तो घर संसार सूना हो जाता है। बच्चे बूढ़े माँ बाप की लाठी होते हैं, उनकी आंखों के तारे, लेकिन वो ही उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं। कैसा है ये चलन, कैसा है ये रिवाज, खेल है शतरंज का। वही हमसे दूर हो जाते हैं जिनके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी खपा देते। दिल का रिश्ता सांसों से जुड़ा होता है और वही घर संसार बिखरता हुआ नजर आता है। घर में हमारी जान बसती है, जहां पर हमारे अपने रहते हैं। लेकिन कैसा बदल गया है ये दस्तूर। नया जमाना है, हर कोई अलग अलग रहना चाहता है। वो ये नहीं समझता जो आज हमारा है वो कल हाल उनका भी होगा। हमारे घर संसार में कभी दुख आता है तो कभी प्यार का संगम लगता है। वो घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता, वो बनता है अपनों के साथ से। अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, न उनकी नजरों से दूर जाओ। जैसा बोओगे वैसी ही फसल काटो, यही कहते हैं बड़े बुजुर्ग। संसार में
कोई रूठा हो, मना लो उसे। ऐसे ही प्यार भरे संसार को हम सब का दिल ढूंढता है। देखिए ये संसार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार है, क्या खुशी की दास्तां, क्या फस है शर्त कि सब सहना है हमको मुस्कुराते हुए। हमें चलने की आदत है खुद को आजमाते हुए, चमकते रहना अंधेरों में जुगनू सा जगमगाते हुए। अगली मुलाकात को जरूर आना हमसे कदम मिलाते हुए। आज असीम को आज्ञा, नमस्कार। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।